किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और फिर आज मैं आपके सामने एक नई छोटी सी स्टोरी के साथ। कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। ये कहानी एक प्रोफेसर की है। जी हाँ, एक प्रोफेसर जिन्होंने किया एक प्रयोग। प्रोफेसर का नाम है कर्ट रिस्टर, एक फेमस प्रोफेसर, एक फेमस साइंटिस्ट। उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक प्रयोग किया चूहे के साथ। जी हाँ, उन्होंने कुछ चूहे लिए और एक जार में पानी लिया। उस जार में उन्होंने एक चूहे को डाल दिया। वो चूहा उस जार में तैरते रहा और लगभग 15 मिनट तैरने के बाद वो चूहा उसमें डूब गया और मर गया। अब प्रोफेसर ने जार भी हटा दिया, चूहा भी हटा दिया। प्रोफेसर ने नया जार लिया, नया चूहा लिया, उस चूहे को पानी में डाल दिया। उतने ही पानी में फिर वो चूहा जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद में लग गया और वो भी तैरने लगा। जब प्रोफेसर ने देखा कि अब वो चूहा डूबने वाला है तो प्रोफेसर ने उस चूहे को उस पानी से निकाल लिया, उसे कपड़े से पोंछा, उसे थोड़ा सा सहलाया, उसे थोड़ा सा प्यार दिया और कुछ देर के बाद उस चूहे को उन्होंने फिर दूसरे जार में डाल दिया। उतने ही पानी में डाला जितना पहले पानी था। अब वो चूहा फिर से प्रयत्न करने लगा, जिंदा रहने की कोशिश करने लगा, तैरने लगा। इस बार प्रोफेसर ने सोचा कि इसके पहले वो 15 मिनट तक तैरा था, उसके बाद प्रोफेसर ने उसे पानी से निकाल लिया था। शायद इस बार ये ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक तैर पाएगा। और प्रोफेसर इंतजार करने लगे कि ये चूहा कब पानी में डूबने वाला है। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा बीत चुका था लेकिन चूहा अभी भी तैर रहा था। 1 घंटा बीत चुका था लेकिन चूहा अभी भी तैर रहा था। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, चूहा अभी भी तैर रहा था। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 60 घंटे तक वो चूहा उस पानी में तैरता रहा और फाइनली प्रोफेसर ने उस चूहे को उस पानी से निकाला। और इस रिजल्ट ने प्रोफेसर को पूरी तरीके से हैरान करके रख दिया था, क्योंकि प्रोफेसर तो सोच रहे थे कि चूहा आधे घंटे में डूब जाएगा। और इस प्रयोग के बाद प्रोफेसर ने एक रिजल्ट को निकाला और उन्होंने बताया कि जब पहली बार वो चूहा पानी में तैरा और डूब गया, दूसरे चूहे को जब उन्होंने पानी में डाला और जब वो डूबने वाला था तो उसे निकाल लिया, उसे प्यार दिया, सहलाया। और जब तीसरी बार उस चूहे को पानी में डाला गया तब उस चूहे को इंतजार था कि वो हाथ फिर से आएगा जिस हाथ ने उसको पहली बार बचाया था। और उसी उम्मीद में कंटिन्यू तैरते रहा। और इस प्रयोग को कर्ट रिस्टर ने नाम दिया द होप प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, द होप। पूरी दुनिया उम्मीद पर जिंदा है और उस चूहे को उम्मीद थी कि वो हाथ फिर से आएगा और उसे बचा लेगा और इसीलिए वो निरंतर प्रयास करता रहा। दोस्तों, सेम हमारे लाइफ में भी इसी प्रकार से होता है। हमें भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी उम्मीद होती है लेकिन हमें भी समस्याओं के समुद्र में डाल दिया जाता है, जैसे उस चूहे को पानी में डाल दिया गया था। और जब वो समस्याएं आती है तो हम भी हार मान लेते हैं, जिस प्रकार से पहला चूहा डूब गया था। लेकिन हम इंतजार नहीं करते कि कोई तो भी हाथ आएगा और हमें बचा लेगा। अगर हम भी अपनी जिंदगी में अपनी समस्याओं से निरंतर लड़ते रहे और इंतजार करते रहे कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मुझे भी कोई मदद करेगा, मेरे भी सपनों के दरवाजे खुल जाएंगे, मैं भी टारगेट तक पहुंच जाऊंगा, तो हम भी अपनी जिंदगी में कभी हारेंगे नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ये कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी को हमें बदलना है और हमें तब तक प्रयास करते रहना है जब तक हम अपने टारगेट को अचीव ना कर ले, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना, उसका हाथ भी हमें बचाने के लिए निश्चित रूप से आता है। लेकिन वो इंतजार करता है कि तू खुद अपने आप को बचाने के लिए कितने प्रयास कर सकता है। अगर तू खुद अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करने तैयार है ना, तो वो भगवान भी तेरी मदद करने तैयार होगा। इस कहानी से अगर आपको जबरदस्त मैसेज मिला है तो उस मैसेज को अपने पास रखिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के स्टोरीज लाया करता हूं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सफलता के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।